आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में एक ही सिचुएशन में 2 कत्ल हुए। पुलिस ने मशक्कत के बाद एक कत्ल की गुत्थी खोल दी, कातिल को बेनकाब कर दिया। दूसरे वीरान क्वार्टर में मिली लेडीज टेलर की लाश के बाद कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस दौड़ धूप में लगी है। तमाम तरह के कयास और अटकलें हैं। लाश के पास मिली चूड़ियां और इंजेक्शन का क्या राज है? पुलिस उस क्लू से कातिलों का पीछा कर रही है। कोहड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहा तक बड़े बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। नगर निगम की कार्रवाई को विध्वंसक करार देते हुए वहां पहुंचने का ऐलान कर दिया है। भोजीपुरा में मदरसे की छात्रा के साथ शर्मनाक करतूत अंजाम दी गई है। पुलिस इस हद लांघने वाले असद हैदर और उसके साथियों को तलाश कर रही है। इन दहलाने और दिल दुखाने वाली वारदातों के बीच अच्छी खबर यह है कि बचपन में 1.5 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाने वाले नौजवान ने गांव को नई पहचान तो जिले को गौरवान्वित करने का कारनामा अंजाम दिया है। खान सर ने भी बरेली के इस नौजवान की प्रयागराज में तारीफ की है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। नशे की लत पर दोस्ती कुर्बान कर दिया कत्ल। एक ही अंदाज में 2 कत्ल हुए हैं। एक कत्ल का राजफाज थाना शाही की पुलिस ने कर दिया है। ये कत्ल गुजरे मार्च माह की 23 तारीख को बहादुरपुर के जंगल में हुआ था। बेटे आरिश खान उर्फ बाबू 27 साल की लाश खेत से मिलने के बाद उसके पिता हनीफ खान ने 27 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया था। तब पुलिस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में लग गई थी। बाबू दिल्ली में काम करता था और ईद पर घर लौटा था। दौरान तफ्तीश पुलिस को कुछ किलू हाथ आए। तब पूछताछ के लिए मृतक बाबू खान के बीथम अगवा गाँव में ही रहने वाले दोस्त एजाज उर्फ गुड्डे को उठा लिया। पूछताछ में पहले तो पुलिस को गोली देता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस कत्ल की तह तक पहुंच चुकी है तो वो टूट गया। उसकी जुबान खुलने पर पुलिस के सामने चौंकाने वाली जानकारियां आई। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह कत्ल स्मैक के नशे की लत में गुस्सा सवार हो जाने पर किया गया था। एजाज उर्फ गुड्डे ने बताया कि 10-12 साल से वो अक्सर बाबू के साथ नशा करता था। बाबू दिल्ली से लौटा तो उसने खुद बोला कि तेरे पास पैसे नहीं है तो नशा तुझे मैं कराऊंगा। दिल्ली से पैसा कमा कर लाया हूँ। 23 मार्च को बाबू मुझे नशा कराने के लिए बहादुरपुर के जंगल में ले गया। वहाँ एक खेत में बैठकर उसने स्मैक का इंजेक्शन बनाया और भूलवश मुझे नहीं लगाकर पूरा इंजेक्शन अपने ही लगा लिया। नशे की तलब पूरी नहीं होने पर मुझ पर गुस्सा सवार हो गया। पहले बाबू को लात घूंसो, फिर खेत में पड़े डंडे से मारा। इसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसका गला दबा दिया। दौरान संघर्ष गुड्डे की शर्ट फट गई। उसका कहना है कि शर्ट उतारकर उसने खेत में ही डंडे के साथ फेंक दी थी और वहां से भाग आया था। कत्ल का राज फाश होने के बाद पुलिस ने गुड्डे को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खंडहर में लाश से शहर में मच गया बवंडर। कोतवाली के इलाके सिटी सब्जी मंडी से मणिनाथ जाने वाले रास्ते पर रेलवे के वीरान क्वार्टर में एक लाश देखे जाने से बवंडर मच गया। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस आ गई। लाश 24 साल के एक नौजवान की थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पास ही नशे के इंजेक्शन और चूड़ियां पड़ी थीं। फॉरेंसिक टीम के सबूत इकट्ठा करने के दौरान पुलिस शरीर की बनावट से खूबसूरत लगने वाले मृतक नौजवान की शिनाख्त कराने की कोशिश में जुट गई। दोपहर बाद द लीडर हिंदी के पास कॉल आई कि रेलवे के खंडर से क्वार्टर में मिली लाश मलुकपुर में जुग्गन वाली गले के अमन रदा 24 साल पुत्र सगीर अहमद की है। थोड़ी देर में उसके घर वाले भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। इस तरह सबसे पहले हमी ने यह राज फाश किया कि जिस नौजवान को चौपला के अटल सेतु से उतरते ही रेलवे क्वार्टर में कत्ल किया गया है वो मलुकपुर में मस्जिद मुफ्ती आजम के ठीक सामने रहने वाला लेडीज टेलर अमन है। उसके कत्ल को लेकर घर वालों ने हमें क्या जानकारी दी, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मोहम्मद फैज़। सर ये कौन थे? ये मेरे फुफेरे भाई हैं। क्या नाम है? अमन जी। कहाँ रहते थे ये मलुकपुर जोगियान वाली गली है वहीं। हाँ, जोगियान वाली गली जी। क्या हुआ, आपको कैसे पता लगा कि इनकी लाश वहाँ पड़ी? सुबह भाई का, इनके बड़े वाले भाई का फ़ोन आया था हमारे पास घर पे पूछने के लिए कि हाँ ये घर पे तो नहीं आए। ये रात से 7 बजे से निकले मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। एक क्या करते थे? ये टेलर का काम करते हैं, वैसे लेडीज़ टेलर का। अपने घर भी करते थे या कहीं और करते? नहीं, मॉडल टाउन में करते हैं। अच्छा, मॉडल टाउन। हाँ, तो वहीं के इनके 2 दोस्त हैं, एक हिमांशु, एक नितिन और एक हैदर नाम का लड़का। वो दोस्त हैं ये चारों। तो ये और हैदर और नितिन हिमांशु के घर हिमांशु से मिलने के लिए गए थे। फिर वहाँ से लौटते टाइम नितिन ने इन दोनों को ईंट पजों की चौराहे पे छोड़ा। फिर वहाँ से हैदर ने जो है शदाना पे छोड़ा इन्हें। शदाना से वो उसका घर है वहाँ पे काकाटोली पुलिस चौकी के आगे। वो वहाँ से वहाँ पे चला गया। ये पैदल पैदल शामतगंज तक आए। जब उसने हैदर ने इनको कॉल करके पूछा कि हाँ कहाँ पहुँच गए, तो इन्होंने कहा कि अभी तक रिक्शा मिला नहीं। तो वहाँ से फिर जब दूसरा आगे जब उन्होंने कॉल लगाई तो इन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर सुबह तक अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ ही है। लाश जब आपने देखी तो ज़्यादा चोटों के निशान थे? बहुत ज़्यादा चोटों के निशान है। किसी लोहे की चीज़ से वार किया गया। अच्छा। सब मुंह कुचल दिया गया।
ये लाश तो बहुत अंदर थी, क्यों, किस जगह पे थी ये लाश? ये लाश तो बहुत ज़्यादा अंदर थी। वो सब्ज़ी मंडी है यहाँ पर सिटी पर, तो उस जगह ये लाश मिली है। जैसे क्वार्टर है जो क्या नाम है, पुलिस की क्वार्टर है, तो कमरे के अंदर एक कमरा है, उसके अंदर ये लाश मिली है। कमरे के भी अंदर जाने की? जी। तो जब पहुँचे आप वहाँ तो किस तरह की कंडीशन? नहीं, तो हम नहीं पहुँचे थे, ये पोस्टमार्टम वाले ये पहुँचे थे। मतलब वहाँ पर सफाई के लिए वो किया था, वो किसी को दिया है वो कमरा, मतलब किसी पोस्टिंग हुई है, अलर्ट हुआ है किसी को, तो उसमें सफाई के लिए ऑर्डर जारी किया था, तो सफाई कर्मचारियों ने बताया था। फिर वहाँ पर ये मौके पर पुलिस पहुँची, पुलिस ने फिर ये पोस्टमार्टम वालों को फ़ोन किया, तो लाश फिर यहाँ पर अज्ञात में आई यहाँ पर। उसके बाद फिर हमें पता लगा बाद में ये जी बड़े भाई हैं, शकील भाई हैं, तो उन्हें पता लगा, उनके पास क्या नाम है फ़ोटो दिखाया गया था उन्हें। फ़ोटो दिखाने के बाद उन्होंने पहचान करी लाश की कि मतलब ये हमारे भाई की है, किसकी। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने कार्रवाई की है। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा? मर्डर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है मर्डर, क्योंकि इतने अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो बिल्कुल खंडल में है, वहाँ पे सब इंजेक्शन वगैरह पड़े हुए हैं, दरी उरी बिछी हुई, औरतों की चूड़ियाँ पड़ी हुई वहाँ पे, बिल्कुल खंडल में अंदर को जाके। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अमन के भाई मोहम्मद शकील की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने बताया है कि पुलिस की तफ्तीश इस मर्डर को लेकर कहां तक पहुंची। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को दोपहर में थाना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चोपला के पास एक परित्यक्त एवं निष्प्रयोज्य खंडहर नुमा घर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को भी बुलाकर शव को कब्जे में लेकर शव के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया देखने में शव के ऊपर जो चोटें हैं वह किसी ठोस एवं कुंद वस्तु से होना प्रतीत होती हैं। इस संदर्भ में जब मृतक के पहचान का प्रयास किया गया तो मृतक की पहचान अमन पुत्र शगीर अहमद, मलूकपुर थाना क्षेत्र किला, और उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास निकल कर आई। मृतक के भाई द्वारा मृतक के ही 3 मित्रों पर संदेह व्यक्त करते हुए नामजद तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिस पर तत्काल थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 161/26 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में 3 संदिग्धों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम तथा सीसीटीवी आदि के अवलोकन से साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए शीघ्र ही इस संबंध में थाना पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह तमाम चर्चाओं के बीच अमन रदा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अपने आशियानों दुकानों पर खुद चलवा रहे घन। सीएम ग्रिड योजना के तहत कोहाड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहा तक नगर निगम के बुलडोजरों के पहिए फिलहाल थम गए हैं। भारी तोड़फोड़ के बाद दुकानदारों और वहां मकानों में रहने वालों को मोहलत दी गई है कि वो लगाए गए निशान के एतबार से खुद ही अतिक्रमण हटा लें। उसके बाद लोगों ने मजदूरों को लगाकर तुड़ाई भी शुरू करा दी है। साथ ही कुछ इस मार्ग पर मलबा भी समेटते नजर आ रहे हैं। इस बीच नगर निगम के करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में आने वाले घर और दुकानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। नगर निगम कभी भी फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 30-40 साल या उससे ज्यादा से रोजगार कर रहे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को अवैध बताकर तोड़े जाने को गलत ठहराया है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी का कहना है कि नगर निगम सालों से इन व्यापारियों से टैक्स भी वसूल रहा है। व्यापारियों की रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती थी। इन्हें कोई दूसरा स्थान उपलब्ध कराए बगैर मुआवजा दिए इतनी बड़ी विध्वंसक बुलडोजर कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है। विरोध में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी की अगुवाई में आज दोपहर कोहाड़ा पीर पहुंचकर प्रभावित दुकानदारों से मिलेगा। कुछ साल पहले तमंचे से टशन पर अब गिरफ्तारी। पुलिस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद उस युवक तक पहुंच गई जो तमंचे से कारतूस लोड करने के बाद फायर कर रहा है। उसकी पहचान सुभाष नगर के मणिनाथ में रहने वाले कार्तिक शर्मा के रूप में हुई है। उसका दिल्ली लखनऊ हाईवे बड़ा बाईपास पर भूड़ा में डग आउट के नाम से रेस्टोरेंट है। तमंच से टशन का वायरल वीडियो रेस्टोरेंट का ही है। भोजीपुरा पुलिस ने उस पर मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कार्तिक का कहना है कि वीडियो कुछ साल पुराना है जिसे किसी ने अब वायरल कर दिया। उसने अपनी गलती मानी है, श्योर किया है कि आगे ऐसा कोई काम नहीं करेगा। एक सप्ताह के दरमियान ही दूसरा मौका है जब पुराने वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट संचालक से पहले जिम संचालक पर भी कार्रवाई हुई थी। उसका भी कहना था कि जिस वीडियो को वायरल किया गया वो 2 साल पुराना है। खैर अब ये बात अलग है कि वीडियो नया या पुराना था। सोशल मीडिया का दौर है। सभी को याद रखना होगा कि कानून तोड़कर बच नहीं पाएंगे। इन 2 मामलों में ये साबित भी हो गया है।
CUGL दूर करेगी रसोई गैस से जुड़ी दिक्कतें। अमेरिका, इसराइल और ईरान में सीज फायर से हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की खबरों के बीच अपने ज़िले में रसोई गैस से जुड़ी समस्याओं के समाधान को ठोस कदम उठाया गया है। कलेक्ट्रेट से CUGL कंपनी के प्रचार वाहन को DM अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनमानस से PNG कनेक्शन लेने का आह्वान भी किया है। बताया कि किस तरह अभी कनेक्शन लेने से 2000 तक छूट मिल रही है। आइए आपको DM की पूरी बात सुनवाते हैं। हमारे लोगों ने एक प्रयास शहर में कर रहे हैं कि मतलब कि LPG जोन हम बना रहे हैं। बड़ी बड़ी जो हमारी रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर सब जगह अभी हमने 2 गाड़ियों को चलाया है जो कि बता रहे हैं कि आप 5000 के पहले 7000 था उसका, आप 5000 पे ही आप LPG का कनेक्शन उसको ले सकते हैं। तो हम पूरी की पूरी कॉलोनी में LPG के कनेक्शन करा रहे हैं जिससे कि हम वहाँ पर आपका जब वहाँ पे CNG लग जाएगा तो LPG की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरी तरह से वो LPG सिलेंडर से वो एरिया फ्री हो जाएगा। तो इसी को लेकर अभी हमारी कई कॉलोनियाँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आप कह सकते हो कि वहाँ पर नो LPG जोन डिक्लेयर हम लोगों ने कर दिया है और कुछ अन्य जोनों को हमने इसको टेकअप किया हुआ। तो निश्चित रूप से इन सारे प्रयासों के माध्यम से देखने में आ रहा है कि जनपद बरेली में LPG को लेकर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं। देखिए ये जो CUGL वालों के प्रचार वाहन थे उसमें हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पंपलेट भी बंटवा रहे हैं कि हर जगह शहरी क्षेत्र में जाएं और उन लोगों को PNG गैस का कनेक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। हम लोग कई बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में इसीलिए पूरी तरह से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर LPG के सिलेंडर के लिए कोई ना प्रयास करे बल्कि सभी लोग PNG का कनेक्शन लगा ले। जो PNG कनेक्शन पहले 7000 में होता था, इस वक्त हम लोग 2000 की उसमें सब्सिडी भी देते हुए वो 5000 पे ही अब लग रहा है। और हम लोग इसी तरह से पूरे एरिया को आप नो LPG जोन के रूप में डिक्लेयर करते हुए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर PNG का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इससे अपने आप ही ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि जो LPG गैस सिलेंडर की डिमांड है वो कम होती जा रही है। खानखा वामिकिया पहुंचे सैयद अमीनुल कादरी। दावत इस्लामी के अहम रुकन मशहूर मुकर्रिर अमीन मिल्लत सैयद अमीनुल कादरी खानखा वामिकिया हाफिज़गंज तशरीफ़ लाए। बदर तरीक़त सैयद असलमिया वामिकी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने क्या दुआ कराई, आइए आपको सुनवाते हैं। या अल्लाह पाक यहाँ जितने हाज़िरीन हैं मौला सब तमाम जायज़ नाज़िल तमन्नाएं पूरी फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह इस खानकाह को अहले सुन्नत का मरकज़ बना। या अल्लाह इसके तरीक़त सैयद असलम मियां साहब क़िबला को सेहत आफ़ियत उम्र नूर अता फरमा। या अल्लाह इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको और तमाम आलम इस्लाम को मालामाल फरमा। या अल्लाह इनके और हम सबके वालिदैन को सेहत व आफ़ियत के साथ नूर अता फरमा। इनका साया दराज से दराज कर फरमा। या अल्लाह हम सबके उठे हुए जो मांगे वो भी अता फरमा, जो न मांग सको भी तेरे शान के लायक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन के काम के लिए इस जगह को दीन रसूल के लिए मकबूल और कबूल फरमा। या अल्लाह इस जगह को दीन सुन्नियत के लिए मौला कबूल फरमा। वो काम लेने बोला जिससे तू और तेरे हबीब रखे। आमीन। इलाही की बनी फातिमा की बरकौली फातिमा अगर दावत रखनी व कबूल अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कलेक्ट्रेट पहुंचा अम्बेडकर प्रतिमा से जुड़ा विवाद। नवाबगंज के गांव गंगापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इसे लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट में DM से मिलने के लिए आए थे। उनके साथ मौजूद जयवीर सिंह राणा एडवोकेट ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। जसवीर सिंह राणा एडवोकेट। क्या मामला है जो तमाम लोगों के साथ में आप ग्राम गंगापुर तहसील नवाबगंज जिला बरेली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, उससे रिलेटेड जो विवाद हुआ है वो कुछ समय पहले गांव के दबंग खुरापातियों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया था। उसके बाद हमारी तरफ से FIR दर्ज की गई और वो मामला इस समय SC/ST कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद उसी में के जो मुलजिम हैं उनमें से 4 लोग माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने जनहित याचिका फाइल की और उस जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है जिलाधिकारी महोदय के लिए कि एक कमेटी बनाकर
और सौहार्दपूर्ण तरीके से उस समस्या का समाधान निकाला जाए। जबकि हमारा कहना ये है कि हमारी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो गाटा संख्या 50 पे लगी हुई है, जबकि विवाद जो है गाटा संख्या 51 का है। गाटा संख्या 51 में गांव के जिन लोगों ने याचिकाएं की हैं उनके मकान बने हुए हैं, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। और हमारी आज डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, मीटिंग में है, लेकिन जो उनके अधीनस्थ अधिकारी महोदय बैठे हैं उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी, आपका प्रतिनिधि उसमें रखा जाएगा। हमारी ये मांग है कि एक एससी के अधिकारी को भी उस कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया है वो पालन किया जाए आदेश का और समस्या का समाधान हो। किला में कहाँ हुआ जमानत की शर्तों का उल्लंघन। हुसैन बाग की रहने वाली बुजुर्ग महिला हाशमीन पत्नी मरहूम शेर मोहम्मद खान एक संगीन शिकायत लेकर किला थाने पहुंची। तहरीरी तौर पर बताया कुछ दबंग उनकी खेती की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने पूर्व में डराया, धमकाया और गालियां देते हुए घर में घुसकर मारपीट की थी। तब उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। जेल जाने पर सशर्त जमानत मिली है। दबंगों ने उसका उल्लंघन करते हुए उन्हें घर से मदार जाते वक्त एक बार फिर खेल लिया। कहने लगे कि मुकदमों में फैसला करा ले वरना जान से हाथ धो बैठेगी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। मदरसे की छात्रा से कैफे में शर्मनाक करतूत। भोजीपुरा इलाके से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक तौर पर दरिंदगी अंजाम दी गई। हालत बिगड़ने पर घर वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने कैफे संचालक समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी खजूरिया का असद हैदर बताया जा रहा है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। उससे पहले उस कैफे को भी सील कर दिया है जिसकी छत पर ले जाकर छात्रा के साथ गंदा काम किया गया था। इसे लेकर सीओ हाईवे शिवम आशुतोष ने साफ किया है कि पुलिस क्या कर रही है। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि कुछ अभियुक्तों द्वारा एक कैफे में एक 16 वर्षीय बच्ची के साथ किया गया है। तहरीर प्राप्त होते ही थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है एवं इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुद पढ़े दूसरों को पढ़ाया, राजुल बन गए सीटीओ। बचपन में छोटे थे तो अपने गांव से दूसरे गांव में रोजाना 1.5 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए पैदल जाते थे। 5वीं तक पढ़ाई के दौरान उनकी पैदल चाल जारी रही। उसके बाद गांव से निकलकर शहर आ गए। बहन बहनोई के घर रहकर जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर बरेली में एडमिशन लिया और इंटर तक पढ़े। SRMS से बीटेक किया। UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। कामयाबी नहीं मिली तो PCS की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान अपने जैसे अभ्यर्थियों का ऑनलाइन फ्री कोचिंग देने लगे। 2024 वाले बैच में वो सेलेक्ट हो गए। वाणिज्य कर विभाग में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर CTO बन गए हैं। नाम राजुल भारद्वाज है। रहने वाले भमोरा के गांव नवदिया के हैं। राजुल ने मजबूत इरादों संघर्ष के बूते अपने गांव के साथ जिले को भी गौरवान्वित करने का कारनामा अंजाम दिया है। वो इस वक्त प्रयागराज में हैं। उनकी इस उपलब्धि पर खान सर भी उनकी तारीफ करने लगे। समारोह के दौरान उन्होंने राजुल भारद्वाज को सम्मानित करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़े दीदी जी इन्हीं के पास जाके हमने पढ़ाई की है 6th क्लास से सर। अच्छा, आप बड़ी दीदी जी है। अच्छा, बड़ी दीदी के बाद आके 6th से पढ़ाई की है जी, 6th क्लास से आगे। चलिए बढ़िया है। तो कौन सा पोस्ट मिला आपको? CTO सर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मिला है। और सर आज ही सर वैसे गाँव से नवदिया गाँव है सर हमारा, और शहर में दीदी जी के पास पढ़ाई की थी। सर आपसे बस ये विनती है कि थोड़ा सा गाँव के बोल दीजिएगा, नवदिया गाँव है तो सर आपको बहुत बात है। चलिए देखिए, नवदिया गाँव वाले लोग आपके गांव से आए और उस गांव से आप कोशिश करिए कि हर साल एक इंसान आए और एक अधिकारी बने। संघर्ष सबके जीवन में रहता है, इनकी अपनी मेहनत रहेगी तभी आ सकते हैं। शिक्षक का काम बस एक होता है कि एक सही डायरेक्शन नहीं बता सके कि इधर नहीं इधर से थोड़ी सफलता जल्दी हासिल होगी, लेकिन अंततः मेहनत आप ही को करनी होगी। बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम करते हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं और ऐसे अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ाते रहे। बढ़िया जी, ऐसे एकदम ग्रुप में सेवा कर दिया। बहुत सारे लोग को जिन्होंने पढ़ाया उनका भी नौकरी हो गया, तो बड़ी खुशी होती है।
मां पर चढ़ा ट्रैक्टर ट्राली का पहिया, बेटा बचा। मीरगंज थाने के कपूरपुर गांव के पास दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की जान चली गई और बदायूं के थाना बिसौली में बिजौरी के रहने वाली थी। बेटे के साथ मायके जाते वक्त ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। पहिया चढ़ जाने से उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के बेटे अमित का कहना है कि सड़क किनारे खड़े थे तब ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मारी है। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, हम बच्चे के खड़े हो गए मोटरसाइकिल से, तो उन्होंने बराबर सही निकाल के और टक्कर मारी तो वो गिर गई। गिरने के बाद में पहिया के नीचे आई। कहाँ की घटना है? ये है कपूरपुर की। किसके साथ जा रही थी? हमारे साथ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? समसपुर जा रही थी। माँ की हमारी की तबीयत खराब हुई, उन्हें देखने के लिए जा रही थी। माँ की उम्र हमारी 80 है, वो 60-62। दूसरे हादसे में जनसेवा केंद्र चलाने वाले अंतराज 36 साल की बाइक से मीरगंज जाते वक्त मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर उनके भाई ने बताया कि एमएस रिसोर्ट के पास उन्हें कोई वाहन टक्कर मारने के बाद फरार हो गया है। धनपाल भाई मीरगंज वो जनसेवा केंद्र से जा रहा कागज लेने मीरगंज, फिर भी रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है? ये है एमएस रिसोर्ट की 2-7 रोड। मौके पर मौत हुई? हाँ मौके पर मौत। कितनी मर रही होगी भाई की? 36 साल। क्या करते थे? जनसेवा केंद्र चलाते। शादी हो रखी? शादी हो गई। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।